हरिनगर में प्रियंबदा नाम की एक 11 साल की बच्ची अपने चाचा चाची और दादी के साथ रहती थी। पैदा होते ही उसकी माँ गुजर गए और पापा भी अब से 4 साल पहले चल बसे। इतनी छोटी सी उम्र में भी प्रियंबदा की सुंदरता सबको भा जाती थी। स्कूल जाते समय वो अपनी दादी से 1 रुपया लेकर गले की एक आइसक्रीम दुकान में रोज जाती थी। वो आइसक्रीम दुकान हरि मोहन चाचा का था। हरि मोहन चाचा प्रियंबदा को देखते ही बहुत खुश हो जाते थे, जैसे प्रियंबदा उनकी लकी चार्म हो, क्योंकि उसके आने के बाद ही उनकी बिक्री बहुत बढ़ जाती थी। लेकिन एक दिन हरि मोहन चाचा की तबीयत खराब हो जाती है और आइसक्रीम बेचने दुकान पे उनका 12 साल का बेटा बिपिन आता है। उस दिन स्कूल का समय भी हो गया था। रोज की तरह प्रियंबदा उसी गली में आइसक्रीम दुकान की तरफ बढ़ी। पैसे देकर एक आइसक्रीम खरीद ली। हरि मोहन चाचा कहाँ है? उनकी तबीयत खराब है। बस इतना ही पूछकर प्रियंबदा आइसक्रीम लेकर स्कूल चली गई। दिन पे दिन बीतता गया, पर हरि मोहन चाचा दुकान पे वापस नहीं आए। लगता है जैसे उनकी तबीयत दिन ब दिन और बिगड़ती गई। और इधर प्रियंबदा रोज बिपिन से आइसक्रीम खरीदने आती थी। एक दिन बिपिन हिम्मत जुटाकर प्रियंबदा से पूछा, तेरा नाम क्या है? प्रियंबदा। और तेरा? बिपिन। बिपिन, तू स्कूल नहीं जाता बिपिन? नहीं, मैं स्कूल जाऊंगा तो दुकान कौन संभालेगा और पैसा कहाँ से आएगा? प्रियंबदा, तू बहुत सुंदर है, क्या तुम मुझे प्यार करेगी? इस प्यार के प्रपोजल में कितनी मासूमियत भरी हुई थी। फिर भी प्रियंबदा को ये सुन के बहुत बुरा लगा। अपनी नन्ही सी दिमाग में पता नहीं वो क्या सोच ली। उसी दिन से बिपिन से फिर कभी बात नहीं की। बस अपना आइसक्रीम लेकर जल्दी से भाग जाती थी। दिन महीने साल गुजर गए। प्रियंबदा अब 17 साल की हो गई थी। फिर एक दिन उसने देखा घर पे बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं। दादी, ये सब कौन है? पहले तो उन्हें कभी नहीं देखी। ये सब तेरे ससुराल वाले हैं। तेरे ही रिश्ते की बात चल रही है। हाँ, जल्दी तेरे हाथ पीले हो जाएंगे प्रियंबदा। रिश्ता? रिश्ता शब्द सुनते ही प्रियंबदा को समझ आ गया कि उसकी शादी कर दी जाएगी और वो बहुत डर गई। आखिर इस उम्र में कौन शादी करता है भला? कुछ देर के बाद सारे गेस्ट चले गए। प्रियंबदा अपने चाचा चाची से बोली कि उसे अभी शादी नहीं करनी। ये सुनते ही घर पे सब गुस्सा हो गए। तुम कौन होती हो ये तय करने वाली? हमने तुम्हारा शादी रोहन के साथ पक्की कर दी है। रोहन? कौन है ये रोहन? मैं उससे जानती भी नहीं हूँ चाचा। मैं ये शादी नहीं करूँगी। मेरे सारे दोस्त पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे भी आगे बढ़ना है दादी। डायन कहीं की, पैदा होते ही माँ बाप को खा गई। अब ज्यादा दिन तक इसे रखेंगे तो किसी के साथ मुंह काला करके जरूर भाग जाएगी। हाँ, मुझे तो लगता है जरूर किसी के साथ प्यार मोहब्बत चल रहा है इसका, तभी तो इतनी बहकी बहकी बातें कर रही है। इस पे अब कड़ी नजर रखो। प्यार मोहब्बत की बातें सुन के प्रियंबदा को लगा अगर वो बोल देगी किसी से प्यार करती है तो शायद ये शादी रुक जाए, और वो बिना देर किए तुरंत ही दादी के बातों पे हाँ बोल देती है। हाँ, करती हूँ मैं प्यार, और ये शादी में हरगिज नहीं करूंगी। बस इतनी सी बात प्रियंबदा के मुंह से सुन के घर पे सब चौंक गए, मानो जैसे भूकंप आ गया हो। किसके साथ मुंह काला कर रही है? कौन है वो बदमाश? प्रियंबदा के दिमाग में और कुछ भी नहीं सूझा और वो तुरंत ही बिपिन का नाम बोल दी। एक तो प्यार और ऊपर से एक आइसक्रीम वाले से। ये सुनते ही घर पे आफत मच गई। चाचा चाची बहुत पीटे प्रियंबदा को, और उसकी दादी
और मारो बोल बोल के आग में घी डालने का काम करती रही। प्रियंवदा को अब एक कमरे में बंद कर दिया गया ताकि वो उस आइसक्रीम बेचने वाले बिपिन के साथ भाग न जाए। बेचारी प्रियंवदा। बिपिन का नाम लेकर ये झूठ नहीं बोलती तो अच्छा होता शायद, ये कमरे में तो बंद नहीं रहती। ऐसे ही 20-26 दिन के बाद शादी का दिन आ गया और प्रियंवदा को रोहन के साथ जबरदस्ती शादी करवाया गया और फिर वो अपने ससुराल चली गई। ससुराल तो बस नाम का ही था, ना ससुर ना सास। प्रियंवदा तो पैदा होते ही अनाथ हो गई थी। अब चाचा चाची उसके लिए एक अच्छा घर क्यों ढूंढते भला। जैसे तैसे करके उसे पीछा छुड़वा लिए और एक अनाथ से शादी करवा के उसे छुटकारा पा लिए। बेचारी प्रियंवदा भी इसे ही अपना नसीब मान ली। उसका पति रोहन सीधा साधा सा लगता था। शादी के 2-3 महीने तक सब कुछ ठीक ठाक था। फिर एक दिन, प्रियंवदा, मेरे पास पैसा खत्म हो गए हैं, तुम्हारा वो सोने की अंगूठी ले आओ, मैं उसे बेच दूंगा। बेच देंगे? पर क्यों? वो मेरी माँ की अंगूठी है। पलट के जवाब देना भारी पड़ गया प्रियंवदा पे और उसी दिन से शुरू हो गया उस पे अत्याचार। रोहन उसे जोर से थप्पड़ लगाया और सोने की अंगूठी लेकर चला गया। प्रियंवदा के पेट में 2 महीने का बच्चा। रोहन ना उससे अच्छे से बात करता था, ना ही उसकी खाने पीने का ख्याल रखता था। पर प्रियंवदा अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचकर सारा दुख भुला देती थी। महीनों बाद उसे एक बेटी पैदा हुई। देखने में माँ से भी ज्यादा सुंदर थी। अपनी बच्ची को पाकर प्रियंवदा को मानो जैसे जन्नत मिल गया था। ऐसे ही साल पे साल बीतते गए और प्रियंवदा को एक बेटा भी हो गया। पर रोहन के बर्ताव में अब तक कोई बदलाव नहीं आया था। सुनते हो, शाम को बच्चों के लिए दूध ले आना। चुप कर, मैं ये फालतू का काम नहीं कर सकता। तू जाने तेरे बच्चे क्या खाएंगे। पड़ोसियों से रोहन के कई अफेयर्स के बारे में हमेशा सुनने को मिला था। आज इस लड़के के साथ तो कल किसी और के साथ। प्रियंवदा ये सब सुन सुन के उफ चुकी थी। अब उसे दुख भी नहीं होता था क्योंकि वो अपने बच्चों को ही अपनी दुनिया मान ली थी। पर उसकी इतनी सी खुशी भी भगवान से बर्दाश्त नहीं हुई। फिर एक दिन सुबह ये सुनने को मिला। इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूले। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।